Hello students, how are you? So, question number 6 of exercise 4.2 is here and let's do the solution. Okay, question is, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than the twice of the number of articles produced on that day. If the total cost of production of that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. Okay, so condition is that number of pottery article, जितने भी articles produce होते हैं उन अगर each article का cost of production find out करना हो तो वो कितना होगा 3 more than that. A particular day is the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of articles produced on that day. यानी एक दिन में जितने articles produce हुए हैं उसका डबल प्लस 3. ओके, इसके अलावा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक स्पेशल डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 बोल रहे हैं और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स. ओके, सो लेट क्या लेंगे हम यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स. ओके, सो अब दो कंडीशन है इसमें. एक तो फर्स्ट अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन दैट डे. सो हेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल, ओके, ईच आर्टिकल के लिए कितना होगा, जो आर्टिकल्स हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, सो 2x प्लस 3. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे. ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, on a particular day is equal to rupees 90. ओके ओके, पहले हम है ना एक करते हैं, पहले पर्टिकुलर डे से ना लेके टोटल निकाल लेते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, so total cost of production is equal to क्या होगा, x and 2x plus 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, राइट. नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन डे, कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल इज दिस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज, क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल कॉस्ट है 3, वो एक पर्टिकुलर डे पे गिवन है 90, है ना. सो इज इक्वल टू 90. सॉल्व करते हैं, सो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसको ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 90 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड आउट हो गया. बस हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है. यहाँ पे देखिए a इंटू सी, इधर करते हैं हम a इंटू सी क्या होगा 90 एंड b इज इक्वल टू 3, राइट. 90 करिए फैक्टर्स, 45 एंड 2, ये माइनस है यानी यहाँ पे 2 नंबर्स को माइनस करने पर 3 आंसर आना चाहिए. 45 माइनस 2 नहीं आएगा. आगे देखते हैं 2, सो क्या होगा, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है. सो 3 देन
क्या होगा? वेट, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट 90, ए की वैल्यू तो हमने लिखी ही नहीं, इस इज 2 into 90, right? So it is 180, it's not 90, it is 180. So 290 थोड़ा सा डिफरेंस है, देन 245, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देता, मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं चलता है ना. ओके 45 देन 3 so 15. ओके so 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and here 15. ओके सो 12 and 15, 12 and 15 आ जाएगा क्या? यस आएगा. सो 15 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो आंसर क्या होगा? 3. सो वी फाइंड दैट 15 and 12. सो इसको ब्रेक कर देते हैं. 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. यहाँ कर दूँ, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे है ना, टेक आउट 2x. सो 2x गॉट x माइनस 6 और यहाँ से 15 कॉमन लेंगे प्लस 15, सो वी गॉट यहाँ पर भी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो वी गॉट x माइनस 6, यहाँ पे रिमेनिंग रहा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. Alright, so x minus 6 is equal to 0 and 2x plus or 15 is equal to 0. Then x is equal to 6 and x is equal to minus 15 upon 2. So what will our answer is 6. So 6 क्या होगा? x जो हमने क्या लिया था? Number of articles produced in a day. Okay. So number of article produced in a day is equal to 6 और दूसरा क्या फाइंड करना है? that is cost of each article. So cost of each article is equal to क्या होगा? देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ही फाइंड करना है ना. सो 2x प्लस 3 यानी 2 into 6 प्लस 3 दैट इज 15 रुपीज 15. ओके सो दैट इज आवर आंसर 16 है ना. देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ दिखता है पर वो नहीं है एक्चुअली. बस दो जगह जो दो कंडीशन दी है, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2x प्लस 3 है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है. दोनों को इक्वल कर दीजिए और फाइंड कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे है ना. चलिए करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमसे क्वेरीज पूछिए, अपने फीडबैक दीजिए. वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके गुड बाय.